हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि इंग्लिश के एग्ज़ाम में अनसीन पैसेज कैसे सोल्व करें। इंग्लिश कंपलसरी का बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है 2026 का, और उसमें आप सबको डाउट रहता है कि अनसीन पैसेज कैसे सोल्व करें। अनसीन पैसेज आप सोचते हो कि ये तो बस पढ़ के उत्तर देना है। पढ़ के उत्तर तो देना पड़ता है, बिल्कुल जी हाँ, आपने सही सुना, पढ़ के तो उत्तर आप देना है। लेकिन जब 15 नंबर का क्वेश्चन, इसमें आप 12th स्टैंडर्ड के हो, सीनियर सेकेंडरी का एग्जाम में आपको तो डायरेक्ट ऐसे आंसर नहीं आते कि आपको बस मिला के लिखना है। आपको उसमें अपना थोड़ा सा आंसर मेकिंग करना पड़ेगा, क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा, और तब जाके आपको करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा लोगों को डर रहता है इंग्लिश के पेपर में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सिनोनिम यानी जो पर्यायवाची शब्द है और अपोजिट वर्ड, ये जो वर्ड है, इन दोनों को आप कैसे सोल्व करेंगे? क्योंकि लगभग हर एक पैसेज में 2 नंबर का, और 2 तो ये आता है और एक अपोजिट, यानी कि 3 नंबर तो ये इसके हो गए और एक दो दो उसमें, यानी कि लगभग 5 से ज़्यादा नंबर तो उसी के आते हैं। तो आप इसको अपोजिट वर्ड और सिनोनिम को कैसे फाउंड आउट कर सकते हैं, बेस्ट ट्रिक आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, ऐसी बताने वाले हैं आपको। तो लास्ट तक वीडियो देखना, वीडियो कितना भी हो। मैं जो पिछले 2 सालों के लास्ट टू ईयर 2024 और 2025 के लास्ट 2 ईयर के मैं आपको पैसेज सोल्व करके अपने हाथों से बताने वाला हूँ कि आप कैसे सोल्व करोगे। 2024 के क्वेश्चन पेपर, 2024 के पैसेज और 2025 के 12th बोर्ड के, कि आपको कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो लास्ट इन 2 ईयर्स को आप कॉम्प्रोमाइज़ करना, इनको कंपेयर करना और दोनों को देखना कि कैसे आप एक तरीके से 2026 में एक तरीके से बहुत खतरनाक तरीके से पैसे सोल्व करोगे, एक भी आपका नंबर नहीं कटेगा। राजस्थान बोर्ड में पैसे जाते हैं लगभग 15 नंबर के। राजस्थान बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं स्पेशली। तो वैसे हर बोर्ड में क्वेश्चन पैसेज लगभग अलग अलग नंबर आते हैं। सीबीएसई में 20 नंबर के आ सकते हैं, अलग अलग डिफरेंस रहता है, मुझे पता नहीं कितना आता है, बट फॉर स्पेशली राजस्थान के लिए 9+6 के हिसाब से आते हैं। 9 जो नंबर का आता है वो लॉन्ग पैसेज आता है, बहुत ज़्यादा, दोनों आंसर होते हैं। और 6 नंबर का आता है शॉर्ट पैसेज और लॉन्ग पैसेज। फर्स्ट क्वेश्चन इसी का होगा पेपर खोलते ही, और सेकंड क्वेश्चन इसका होगा। तो फाउंड आउट करते हैं हम 2024 के क्वेश्चन पेपर से कि आपको कैसे कर सकते हैं। वीडियो पसंद आएगा आपको, ट्रिक बहुत खतरनाक लगने वाली है, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। ऐसे इंग्लिश के बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी वीडियो मिलेंगी, कैसे आपको पेपर लिखना है वगैरह हर चीज़, और लास्ट तक आप देखना है। देखो, पैसेज के लिए सबसे पहली बात, इसका जो एक रूल्स रहता है कि आपको सबसे पहले इतना बड़ा पैसेज होगा, लगभग देखो 2024 की बात हो रही है, बहुत अटेंटिवली एक तरीके से उसको पढ़ना है आपको। अटेंटिवली सबसे पहले सब कुछ छोड़ दो, ऐसा प्रश्न सबसे पहले आप क्वेश्चन पर जाओ। इसकी सबसे बड़ी ट्रिक, अटेंटिवली आपको पढ़ना है, और सबसे पहले आपको फुल रीड करना है। इसको फुल रीड कब करोगे? पहले आप क्वेश्चन पे चले जाओ, ताकि आपको दिमाग में रहेगा कि अब क्वेश्चन पे चले जाने पहले आपको पता चलेगा कि हमने पैसे तो पढ़ा नहीं है, हम क्वेश्चन पे जाएंगे क्या करेंगे। ये ट्रिक है। सबसे पहले देखो, व्हाट डिफरेंस कन्वेंशियस डू वी गेट फ्रॉम ट्रीज। ट्री से हमें क्या प्राप्त होता है, ठीक है। व्हाट इज, देखो ये तो आप खुद लिख सकते हो, ट्री से हमें क्या प्राप्त होता है, ओके। व्हाट इज एसेंशियल टू लाइफ, जीवन के लिए क्या जरूरी है। व्हाट मेक्स कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इन एयर। हाउ इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मेड बाय लीव्स। वेयर इज ऑल द स्टार्च ऑफ द वर्ल्ड मेड। और व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो ऑक्सीजन, यदि ऑक्सीजन नहीं होगा। तो इन दो क्वेश्चन को तो आप खुद भी लिख सकते हो कि ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या होगा, और हम पेड़ों से हमें क्या प्राप्त होता है, लेकिन क्वेश्चन पैसेज से मिला के लिखना है, ठीक है। अब ये 3 वर्ड तबाही वाले क्वेश्चन, लगभग देखो 2 तो सिनोनिम्स हो गए, और इसका आपका, अच्छा इसमें तीनों ही लगभग ये पूछ लिए। देखो, फाइंड आउट दिस वर्ड को पैसे बीच में, इसका मतलब होता है सिनोनिम्स पूछ रहा है आपसे, इसका सेम वर्ड पैसे से होना चाहिए। द लेयर ऑफ एयर द सराउंड अस, शॉर्टेज, और वेरी स्मॉल इन साइज। तो इन सबका एक तरीके से आपको लिखना है। सबसे पहली बात, अब पैसेज को ध्यान से पढ़ना कि ट्री डू मच मोर देन सप्लाई अस विद द वेरियस कन्वीनियंस। मैं आपको पूरा पैसेज नहीं पढ़ूंगा, आप आराम से इसको वीडियो को सेव करना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आराम से क्वेश्चन पेपर को, इसको पैसेज को ध्यान से पढ़ना। इतना बड़ा पैसेज है, पूरा आपकी यूट्यूब की स्क्रीन पर, फोन की स्क्रीन पर आ रहा है, इतना बड़ा एक पैसेज था 9 नंबर का। सेंसिटिवली होकर उसको पढ़ लेना अच्छे से। अब क्वेश्चन देखो, व्हाट डिफरेंट कन्वेंशन डू वी गेट फ्रॉम टीज। मैक्सिमम चांस रहता है कि आपको फर्स्ट लाइन में ही उसका आंसर मिलेगा, फर्स्ट लाइन में ही आपको एक दो क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, मैक्सिमम चांसेस रहता है, जरूर नहीं, कभी कई बार अपवाद हो जाता है। देखो, ट्रू डू मच मोर देन सप्लाई, यानी कि ट्रीज डू मच मोर देन सप्लाई एज विद द वेरियस कन्वेंसेस, ठीक है। ये यही तो आया था, देखो कि क्या कन्वेंसेस मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट का मतलब वेरियस कन्वेंसेस डू वी गेट फ्रॉम टीज, क्या क्या हमें मिलते हैं। अब इसका आंसर आपको लिखना है, ऐसा नहीं का फर्स्ट लाइन उठा के लिख दो बस, थोड़ा ध्यान से पढ़ो। दे हेल्प टू, क्या क्या कहता है, सपोर्ट टू मेन्स लाइफ सप्लाइंग एटमॉस्फेयर विद द ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल टू लाइफ, यानी कि ऑक्सीजन, यानी कि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन एक तरीके से
सप्लाई होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। ये हो गया व्हाट इज एसेंशियल टू लाइफ। इतना इजी क्वेश्चन, एक नंबर का। व्हाट इज एसेंशियल टू लाइफ, ये रहा देखो, एसेंशियल लाइफ विच। अब ऐसे गलती मत करना विच विच एसेंशियल लाइफ नहीं, विच किसके लिए प्रयुक्त है, ऑक्सीजन के लिए, जो उसके लिए प्रयुक्त है, तो आपको कॉमन सेंस है। तो ऑक्सीजन सबको पता है ना, जीवन के लिए क्या जरूरी है, जीवन जीने के लिए, लाइफ के लिए तो ऑक्सीजन ही जरूरी है। तो इसमें उसका हो जाएगा ऑक्सीजन। और इसकी भी 2 लाइनों में आपके 2 आंसर हो गए, ठीक है। वोट में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इन एयर। अच्छा, जो हवा में जो है कार्बन डाइऑक्साइड क्या इंक्रीज करती है, क्या बनाती है एक तरीके से इंक्रीज करके, इसको आप ध्यान से करोगे, ध्यान से पढ़ोगे। कार्बन डाइऑक्साइड की बात कहाँ हो रही है, देखो सॉरी, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड की बात कहाँ हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का जिक्र ही कहाँ आया है, कार्बन डाइऑक्साइड का जिक्र आया है यहाँ से कि कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन एनिमल ब्रीथ एंड थिंग्स बर्न, कार्बन डाइऑक्साइड इज द फूड दैट प्लांट एयर। अभी एयर की बात नहीं हुई है, ईट द ग्रीन लीव्स ऑफ ट्रीज, इनफैक्ट ऑफ ऑल ग्रीन प्लांट्स ऑब्जर्व दिस कार्बन डाइऑक्साइड विच विद हेल्प ऑफ सनलाइट ब्रेक इट। सबको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है कि वो तोड़ता है, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं वगैरह, वेरी इजी क्वेश्चन। Process बहुत easy है। ऑक्सीजन इज रिलीज into the air, the carbon is used to make starch, ऑक्सीजन इज रिलीज into the air, so replacing the oxygen used by the animal, जो ऑक्सीजन को रिप्लेस करके एनिमल यूज करते हैं, बट फॉर दिस एनिमल वुड बी soon to die in the lack of oxygen। ठीक है, तो जो आपका जो आंसर मिला यहाँ इस लाइन में है, ठीक है। कि क्या क्वेश्चन था कि हाउ इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मेक्स बाय लिव, सॉरी क्या था, हाँ व्हाट मेक्स द कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इन एयर, क्या एक तरीके से इंक्रीज करती है वो, क्या बनाती है ना, ऑक्सीजन। अगला है हाउ इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मेड बाय लीव्स। अच्छा, कैसे हवा में एक तरीके से मेड, अरे यार एक मिनट, हाँ लीव्स का मतलब होता है पेड़ पौधे, पत्तियां वगैरह, उनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को कैसे बनाया जाता है, ये रहा इसका आंसर। ध्यान से पढ़ना, कुछ भी एक तरीके से नहीं रहता है। देखो द ग्रीन लीव्स ऑफ ट्री आ गया, द ग्रीन लीव्स ऑफ ट्रीज इनफैक्ट ऑल ग्रीन प्लांट्स ऑब्जर्व, ये प्रोसेस लिखना है, ऑब्जर्व दिस कार्बन डाइऑक्साइड, इसको ऑब्जर्व करते हैं, सनलाइट से ब्रेक और इंटो कार्बन डाई एंड ऑक्सीजन इस तरह से बनाते हैं, और ये क्या है, इस स्टार्च एक तरीके से बन जाती है और इससे स्टार्च बनता है। अगला क्वेश्चन है वेयर इज ऑल द स्टार्च ऑफ द वर्ल्ड मेड। आपको समझ में आ रहा है ना, सेम लाइन सेम। फर्स्ट ट्रिक तो ये है कि पैसेज को फुल पढ़ना है आपको। सेकंड ट्रिक ये है कि लाइन टू लाइन आपको क्वेश्चन एक तरीके से उठा रखे हैं, तो आपको मैच वर्ड करना। और थर्ड ये है कि आपको मैच द वर्ड मैच करने, जैसे कि प्रकार से ऑब्जर्व, जैसे कि ऑक्सीजन आ गया, लीव्स आ गया, अब लीव्स को आपको मैच करना है कहाँ पर है, तो वेच द वर्ड, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट, अच्छा अगले क्वेश्चन में व्हाट विल इफ हैपन इफ देयर नो ऑक्सीजन। सर आराम से क्वेश्चन, यदि ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या होगा, पेड़ पौधे नहीं होंगे, हम ह्यूमन बींग्स नहीं होंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ऑक्सीजन नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो भी नहीं हो पाएगी। तो रिप्लेसिंग ये लिखा हुआ है कि इस पे सारे जो जानवर है वगैरह वो मर जाएंगे, लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये देखो एनिमल्स वुड सून डाई फॉर द लैक ऑफ ऑक्सीजन। ओके, अब सबसे इम्पोर्टेंट द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड अस, यानी कि हमारे चारों ओर की जो लेयर है उसको हम क्या बोलेंगे, इसका इसमें ऐसा बताओ जो लेयर, अब देखो लेयर ऑफ एयर यानी कि वातावरण की ऐसी परत जो हमारे चारों ओर जो रहती है, वो तो आपको सबको पता है, फर्स्ट लाइन में लिखा था एटमॉस्फेयर। ये इसका आपका आंसर हो जाएगा, क्या होगा, एटमॉस्फेयर लेयर ऑफ सराउंड अर्थ। तो ऐसे आपको फाउंड आउट करना है इसमें। अब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इसमें करोगे। शॉर्टेज, शॉर्टेज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कम, बहुत ज़्यादा कमी। अब इसमें बहुत ज़्यादा कमी का होगा, शॉर्टेज का मतलब क्या होगा, लेक, मेरा बहुत ज़्यादा कमी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो आपको वोकेब आपकी मजबूत होनी चाहिए, आराम से आप सोल्व कर सकते हो। तो शॉर्टेज का हो जाएगा लेक, LACK। और वेरी स्मॉल इन साइज, साइज में बहुत छोटा, साइज में बहुत ज़्यादा छोटा, उसको ये देखो लिखेगा टीनी। टीनी का मतलब होता है बहुत छोटा, टीनी ग्रीन सेल्स, बहुत ज़्यादा छोटा। तो आंसर मिल गया आपको तीनों को, ऐसे लिखोगे तो आपके 3 नंबर पक्के। वेरी स्मॉल इन साइज इसको बोलेंगे टीनी, शॉर्टेज LACK लेक, ठीक है, और इसको हम एटमॉस्फेयर। ऐसे लिखोगे तो आपके 3 में से 3 नंबर इसके आराम से मिल जाएंगे। और ऐसे इसको करना है, सेकंड पैसेज को ऐसे भी ऐसे ही सोल्व करना है। हमारे पास 4 पैसेज है। वंस अपॉन अ टाइम वन पर्टिकुलर ऋषि गौतमा डिड तपस्या टू ऑब्टेन सर्टेन पावर्स फॉर सेवरल डेज मंथ एंड ईयर्स ही ऑब्जर्व, तरीके से उनके बारे में है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं,
हाउ डिड गौतमा ऑब्जर्व द तपस्या, वाई डिड द क्रेन डाई, क्यों क्रेन क्यों मर गया। इसमें आपको पूछ रहा है कि गॉड का मतलब क्या है और लाइफ का मतलब अपोजिट पूछ रहा है। अपोजिट लाइफ का मतलब होता है जीवन, इसका मतलब हो जाएगा डेथ। सबसे इम्पोर्टेंट आराम से लिख सकते हो कि इसमें ज़रूर नाम होगा डेथ का, डेड मरना। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वो उन्होंने तपस्या कैसे की, तो ये लिख रखा है कि वो तपस्या कर रहे थे सर्टेन पावर। कैसे तपस्या की थी, उन्होंने कुछ भी ना तो ही डिड नॉट ईयर, ना तो खाया और ना पिया, ऐसा इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, वाई डिड द क्रेन डाई। अच्छा क्रेन क्यों मर गया, और सेकंड क्वेश्चन देखो कि वो क्रेन के मरने के बाद हैप्पी क्यों हुआ। इसका मतलब दोनों क्वेश्चन आपके सेम में होंगे। तो क्रेन क्यों मर गया था, क्रेन जो पक्षी था, जो था वो बर्ड था, वो क्यों मर गया था। सो ये रहा, देखो लाइन देखो, सॉरी इसमें आपको जो क्रेन के बारे में, जो बर्ड के बारे में डायरेक्टली जो नाम दिया हुआ है, उसको आपको ध्यान से पढ़ोगे तो आप आराम से इसका उत्तर ले एक तरीके से क्या, ये देखो सर आई एम नॉट ए क्रेन टू किल्ड बाय योर मेयर स्टेट। ये तो जो आपको जो अगला क्वेश्चन है इसका आंसर था। थोड़ा सा आप इस पैसेज को ध्यान से पढ़ोगे और ऊपर की तरफ जाओगे तो यहाँ पर एक तरीके से लिखा हुआ है कि वो हो हैप्पी हो गए थे, देखो ये रहा। ठीक है, तो वेन द गौतमा जो है वो क्या थी, डीप नेक वाटर फेसिंग टुवर्ड, जब वो उस पानी की तरीके से वो थे, वो तो सन विथ एन ऑस्टर्ड माइंड एंड ड्रॉपिंग द क्रेन, उनके सर पे आया, टकरा गया, तो उनकी तपस्या भंग हो गई, डिस्टर्ब हो गई, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और इस तरीके से वो मर गया था। ये आपको इस तरीके से वो मरा था उनके सर से टकराने के बाद। अब वो अगला क्वेश्चन था कि वो हैप्पी क्यों हुए, वो हैप्पी इसलिए हुए क्योंकि वो ऑब्टेन पावर, मैंने उन्हें पक्षी को मारने की उनको शक्ति मिल गई थी, तो वो सोच के खुश हो गए। अगला क्वेश्चन था वॉट मेड द वुमेन डिले इन गिविंग भिक्षा, उस औरत ने उनको भिक्षा देने में लेट क्यों कर दिया साहब, उनको भिक्षा देने में लेट इसलिए कर दिया गया। यहाँ पर देखो सॉरी फॉर द डिले, आई वॉज सर्विंग माई हस्बैंड फीडिंग माई चिल्ड्रन, वो इसलिए लेट हो गई क्योंकि वो क्या थे कि उनके उनके उसके पति को और उनके बच्चों को खाना खिला रही थी, इसलिए वो लेट हो गई। फिर उन्होंने कहा था एक तरीके से, तो इसका आंसर हो गया आपका। अब प्रश्न पूछ रहा है गॉड का मतलब क्या है। गॉड, गॉड का मतलब इस पैसेज में आप ध्यान से पढ़ोगे तो गॉड का मतलब होता है भगवान, और भगवान का ही ये वर्ड दिखाई दे रहा है मुझे, डेटी, डेटी देवत्व, है ना, इसका मतलब होता है देवता या देवत्व एक तरीके से। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देवत्व या देवता। ऐसे आपको क्वेश्चन आप सोल्व करोगे तो आपको कोई भी नंबर, एक भी एग्जामिनर इसका नहीं होगा जो आपका नंबर काटेगा। लाइफ का मैंने बता दिया, डेथ हो जाएगा। अगला 2000, ये तो 24 के क्वेश्चन थे, 2025 में भी कुछ क्वेश्चन आए थे। यस, 2025 में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, पैसेज थे 2025 आपसे जो लास्ट ईयर था, बिफोर लास्ट ईयर का मैंने बता दिया। लास्ट ईयर 2025 में एक तरीके से जो पैसेज आए थे वो भी बहुत ईजी थे। फर्स्ट, द बस रोल्ड इन द, फर्स्ट आपको फर्स्ट मुझे बताया, मैंने बोला था आपको फर्स्ट 2 लाइन में आंसर रहता है, क्रंच ऑन द ग्रेवल, इट वाज ऑलवेज द फेमिलियर क्रंच दैट द। अब इसका प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट हो विच वॉज द, देखो विच वॉज द फेमिलियर क्रंच, फेमिलियर क्रंच क्या था, कौन सा था, विच वॉज द फेमिलियर क्रंच, तो इट वॉज ऑलवेज द फेमिलियर क्रंच दैट टोल्ड हिम दे वर इन, किसके बारे में, कि द बस रोल्ड इन द थ्रू द गेट्स द क्रंच द ग्रेवल, इट वॉज ऑलवेज द फेमिलियर, ये जो था वो क्या था, वो ऑलवेज जो है फेमिलियर क्रंच था, दैट क्या टोल्ड हिम दे वर इन, मतलब कि वो बस में एक तरीके से है ये को बताना, और जम्प्ड आउट विद देयर बैग्स एंड बॉक्सेस। अगला क्वेश्चन ऐसे फर्स्ट लाइनें पढ़नी, हु जम्प्ड आउट फ्रॉम द बस, जंप, अच्छा जंप के बारे में, उस बस से कौन एक तरीके से जंप कर गया, बस से चलती बस से कौन कूद गया भाई साहब, दे ब्रोक अप एंड जम्प्ड आउट विद देयर बैग्स एंड बॉक्सेस एंड आउटसाइड एंड ही स्टूड, ही किसके बारे में बात हो रही, शायद नरेटर के बारे में बात हो रही है, फॉर द रेस्ट कम डाउन, तो दे ब्रोक एक तरीके से वो कूद गए एक तरीके से। अगला क्वेश्चन नरेटर आएगा, है ना, वाई डिड संडे सीम हैप्पियर फॉर एवरीवन, आसान क्वेश्चन कि संडे सबके लिए खुशी का दिन क्यों होता है, क्या होता है ऐसा। सो ये रहा, देखो इसमें डायरेक्ट, ये जो ऐसा क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें डायरेक्ट नहीं लिखा है संडे क्यों हैप्पी, इसमें लिखा है सैटरडे क्यों अच्छा नहीं है, तो वो आपको सैटरडे में इंक्लूड करना है। इसमें लिखा है कि सैटरडे, देखो वाई टुडे सैटरडे, आज सैटरडे क्यों है, ऑलवेज लाइक सैटरडे बिकॉज ऑलवेज लाइक सैटरडे, उसको सैटरडे क्यों पसंद है,
द नेक्स्ट डे इज संडे, ये सोच के संडे, तो संडे इसलिए पसंद है क्योंकि वो नेक्स्ट डे एक तरीके से सबके लिए संडे इसलिए हैप्पी होता है। क्यों, ये लिख लिख कर आगे, क्योंकि यहाँ पर नो डे लाइक इट, ऐसा कोई भी दिन नहीं होता जिसमें हमें स्कूल जाना पड़े वगैरह। और एवरीवन इंक्लूड टीचर भी इस तरीके से हैप्पी लगते हैं उनको कि अगला दिन जो है वो हो जाएगा। टुमारो देखो, द मोरो का मतलब है अगला दिन, तो संडे सबके लिए हैप्पी का दिन है क्योंकि वहाँ पर ना तो कुछ काम करना पड़ता है। एवरीवन लाइक संडे। हु यूज टू फ्री ऑन संडे, टीचर एक तरीके से है ना। व्हाट डिड पीटर से, पीटर ने क्या कहा, ये देखो ऐसे जो कॉमा में बंद है देखो, पीटर से, ये नहीं कहा था, ये कहा था, ठीक है। इससे पहले वाला दे आर हैविंग प्लेंटेन्स, प्लेंटेन्स का मतलब है केला, बनाना, मतलब कि वो आज सुबह जो क्या केला खाने वाले हैं। अबाउट हुम डिड द पेशेंट नरेटर स्टडी, इसके बारे में किसके बारे में बता रहे हैं, एक तरीके से वो कहाँ जा रहे हैं, संडे के बारे में घूमने जा रहे हैं वगैरह, उसके बारे में जो ब्रेकफास्ट वगैरह उसके बारे में नरेटर बता रखा है। फाइंड आउट द वर्ड विच मीन यस्टरडे, बहुत इजी क्वेश्चन। यस्टरडे का मैंने बताया टुमारो, ठीक है। अच्छा, बनाना का अभी मैंने बताया, बनाना का मतलब होता है केला, और बनाना का केला का प्लेंटिन, ये लिख रखा है प्लेंटेन, इसका मतलब होता है केला, बनाना यानी केला। सो केला का अगर इसका मतलब आपको पता है तो बनाना आराम से लिख सकते हो। अगला है प्राइमरीली, प्राइमरीली का मतलब होता है प्राथमिकता, मतलब फर्स्ट, एक तरीके से मैं कहूँ तो प्राथमिकता, प्राथमिक प्राइमरीली का एक तरीके से क्या होगा, प्राइमरीली का अगर आप ऊपर नोटिस करोगे तो देखो यहाँ से अगर आप लिखोगे तो ये लिख रखा है मेनली, जो MAINLY मेनली है, यही एक तरीके से इसका आंसर है। मतलब मेनली का मतलब होता है मुख्यतः, प्राथमिकता, तो प्राइमरी और मेनली एक तरीके से सेम है, तो इन दोनों का एक तरीके से सेम हो जाएगा, है ना। मेनली ये रहा, तो मेनली इज प्राइमरीली, इसके तरीके से आपको वोकेब मजबूत होनी चाहिए, आप आराम से एक तरीके से कर सकते हो। बनाना का हो जाएगा प्लेंटेन, प्राइमरीली का हो जाएगा मेनली, और यस्टरडे का सबको पता है टुमारो। अब देखो मेरी बात सुनो, 9 नंबर के क्वेश्चन पेपर में अगर आपने ये तीनों एज इट इज वर्ड लिख दिए, बस 1, 2 और 3, और ये भी काफ़ी सब इजी क्वेश्चन है, तो आपको 3 नंबर मिलने से कोई नहीं रोक सकता। बताओ 3 नंबर के गाय जाएंगे क्या। इसलिए पैसेज का एक ही आंसर है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा आपका नंबर आएगा, तो प्रैक्टिस करते रहो आप, है ना। अगला 2025 में क्वेश्चन आया था सेकंड पैसेज का, द हैबिट ऑफ रीडिंग इज वन ऑफ ग्रेटेस्ट, जब पढ़ने की जो आदत है, रीडिंग करना, वो सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड को सबसे प्राप्त करने का सबसे ग्रेटेस्ट रिसोर्स क्या है, रीडिंग। इतना सा आंसर है बस, रीडिंग। एंड वी इंजॉय रीडिंग बुक्स दैट बिलोंग्स टू मच मोर देन इफ दे आर बोरोड, यदि हम बोरोड करते हैं बुक को तो और मजा आता है पढ़ने में, क्योंकि बोरोड बुक क्या होती है, लाइक अ गेस्ट इन द हाउस। आसानी से बात है, हम कोई बुक खरीद लाते हैं तो वो हमारे लिए एक मेहमान की तरह होती है। 2 क्वेश्चन देखो, विच वन इज द ग्रेटेस्ट रिसोर्स इन मैनकाइंड, मैंने अभी बताया था रीडिंग, 1 नंबर मिल गया, इतना सा, है ना। 7 लेटर लिखे, 1 वर्ड मिल गया। व्हाट थिंग इज लाइक गेस्ट इन द हाउस, बुक, या फिर बुक्स, एक तरीके से बोरोड बुक्स, वो बोरोड बुक्स पूरा लिखना है एक तरीके से। हाउ इज गुड टू मार्क द फेवरेट पैसेज, अच्छा फेवरेट पैसेज को मार्क्स करने का किस तरीके से गुड है, एक तरीके से बताना है आपको। सो आप यहाँ पर आओगे, सेकंड पेरा में आ जाओ, तो यहाँ पर लिखना है, अ गुड रीजन फॉर मार्किंग फेवरेट पैसेज इन बुक्स इज दैट प्रैक्टिस इनेबल्स यू रिमेंबर। ये पैसेज आप सॉल्व कर रहे हो कि एक उसको गुड मार्किंग पैसेज करने का क्या मतलब होता है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, इन प्रैक्टिस इनेबल्स यू टू रिमेंबर मोर इजीली सिग्निफिकेंट से, क्या कुछ कह रहा है उसको दर्शाने का। बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट म्यूरल ऑफ डेकोरेशन, अच्छा डेकोरेशन का बेस्ट म्यूरल क्या है, इसको आप ध्यान, इसको भी आप डेकोरेशन, ये देखो मुझे दिख गया, मैंने बोला ना लाइन को पकड़ो, पैसे की सॉल्व करने की यही ट्रिक है। द बेस्ट म्यूरल डेकोरेशन इज बुक, बस 5 वर्ड, और ये आंसर क्या है, बुक है। म्यूरल डेकोरेशन इज बुक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बुक। देखो बुक, इसका रीडिंग, इतना इजी क्वेश्चन। व्हाट थिंग इज लाइक अ गेस्ट इन बोरोड बुक, बोरोड बुक, इस तरीके से। हाउ मेनी बुक्स वर इन देयर नरेटर्स रूम, नरेटर्स के रूम में कितनी बुक्स है, नंबर पूछ रहा है। अच्छा नंबर पूछ रहा है तो मतलब आसानी से दिया, ये देखो ये देखो देखो, स्पेंड इन अ रूम कंटेनिंग 6000 बुक, माय गॉड 6000 किताबें थी भाई उसकी, 6000। और
हाउ शुड अ बोरोड बुक बी ट्रीटेड। अच्छा, बोरोड बुक कैसे को उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए, अगर कोई बुक लेके आ रहा है उसको कैसे ट्रीट करोगे आपको, ये फर्स्ट ही लिख रखा है कि अ बोरोड बुक, अरे ये रहा, अ बोरोड बुक लाइक अ गेस्ट एंड इट मस्ट बी ट्रीटेड, कैसे ट्रीट करें, इट मस्ट बी ट्रीटेड विथ अ सर्टेन कंसिडर्ड फॉर्मेलिटी, इस तरीके से इसको ट्रीट करना चाहिए। वेरी इजी क्वेश्चन, मतलब इस पैसेज का ये क्वेश्चन मुझे सबसे इजी लगा। 3 के नंबर थे भाई, मतलब केवल 6-7 वर्ड लिखे आपने, 6-7 वर्ड लिखे और 6 नंबर आ गए इंग्लिश में। रीडिंग मटेरियल्स मतलब जो रीडिंग सेक्शन है, इसमें आपका अपोजिट और सिनोनिम बिल्कुल नहीं पूछा है। तो इस तरीके से आप आंसर लिखोगे तो आप अच्छे तरीके से, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आप आराम से एक तरीके से कर पाओगे। तो पैसेज का आपको मैंने बताया, कैसा लगा आपने वीडियो लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करो, तो ऐसी अलग अलग टॉपिक्स, ग्रामर्स आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं, पूरा देखना वगैरह, आपको राइटिंग सेक्शन वगैरह सब चीज़ें बताएंगे, पेपर कैसे लिखें, टॉपर्स को भी बताएंगे आप। इसके अलावा देखो, पैसेज की सबसे पहले ट्रिक्स तो यही है कि रीड फुल। फर्स्ट तो ये फर्स्ट तो आपको एक ट्रिक, इसकी जो ट्रिक है, इसकी जो ट्रिक है फर्स्ट ये है कि क्वेश्चन पढ़ो, आप सबसे पहले क्वेश्चन रीड करो। सेकंड इसकी ट्रिक है कि आप पैसेज को फुल रीड करो, फुल रीड पैसेज करो। उसके बाद पैसेज को पढ़ने के बाद वर्ड मैच करो, मतलब क्वेश्चन के जो वर्ड है कि क्या पूछ रहा है, वर्ड मैच करो। जिस प्रकार से इसमें था ना कि हाउ मेनी बुक्स, तो कितनी बुक्स है, तो 1000 बुक, तो आपको पता चलता 6000 थी। मोरल डेकोरेशन को हमने मैच किया, तब जाके हमें पता चला कि बुक इसका आंसर है। वर्ड को मैच करने के बाद उसको आंसर को परफेक्टली लिखो, परफेक्टली लिखो। और लास्ट में सिनोनिम एंटोनिम के लिए वोकेब जितना ज़्यादा एक तरीके से करोगे वो उतना ज़्यादा होगा, इसीलिए इसकी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो। आपको एक तरीके से क्वेश्चन में कोई नहीं रोक सकता। अब पैसेज में आपके 9+6 में से 50 मार्क्स आराम से, आप 50 आउट ऑफ 50 आने चाहिए। कमेंट करो कैसा आएगा, 50 में से 50 लाओगे ना, थम्स अप कर देना कमेंट में, मैं समझ जाऊँगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, इंग्लिश से रिलेटेड। अच्छे से तैयारी करो। सो थैंक यू सो मच।